और वाराणसी से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दूसरी मंजिल से लिफ्ट गिरी है। बताया जा रहा है कि दूसरी मंजिल से लिफ्ट गिरी है। लिफ्ट गिरने से 2 लोग जख्मी हुए हैं। थाना मंडवाडीह के विराट विला अपार्टमेंट का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी मंजिल से ये लिफ्ट गिरी है और इस तरह के हादसे आए दिन सामने आते हैं दिल्ली एनसीआर में। लेकिन अब ये जो खबर आ रही है वाराणसी से, जहां पर बड़ी खबर, दूसरी मंजिल से लिफ्ट गिरी है। लिफ्ट गिरने से 2 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। थाना मंडवाडीह के विराट विला अपार्टमेंट का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर लिफ्ट गिरी जिसमें 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। लिफ्ट गिरने से 2 लोग घायल हुए हैं। ये जो लिफ्ट गिरी है, बताया जा रहा है कि विराट विला अपार्टमेंट है, वहीं पर ये लिफ्ट मिली। दूसरी मंजिल से ये लिफ्ट गिरी। अचानक गिरने से 2 लोग इसमें घायल हो गए हैं, जिन्हें फिलहाल तो अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। और संभल में एक बार फिर से बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। मानकों के विपरीत भट्टा संचालक पर कार्रवाई की गई है। 5 ईंट भट्टों पर बुलडोजर चला है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के निर्देश पर खनन महकमे और प्रशासन की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। असमोली थाना इलाके में यह कार्रवाई की गई है। तो खनन विभाग और प्रशासन की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। संभल में बुलडोजर एक्शन हुआ है और इस बुलडोजर एक्शन में बताया जा रहा है कि जो भी ईंट भट्टे थे, खासतौर पर जो मानकों के विपरीत थे, उस पर कार्रवाई की गई है। 5 ईंट भट्टों पर बुलडोजर चलाया गया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के निर्देश पर खनन महकमे और प्रशासन की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है। असमोली थाना इलाके में ये ईंट भट्टा है, जिसे अब ध्वस्त कर दिया गया है। बलिया में शराब तस्करी में शामिल होने के आरोप में नपे पुलिसकर्मी मामले में अपर पुलिस अधीक्षक का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने बताया कि सस्पेंड की कार्रवाई के बाद विभागीय जांच का आदेश दिया है। बता दें कि इस मामले में चौकी इंचार्ज के साथ 4 कांस्टेबल सस्पेंड हुए थे। दरअसल शराब से भरी पिकअप को चौकी में बिना दाखिल पैसा लेकर छोड़ने का आरोप है। साथ ही 15 पेटी फर्जी शराब दिखाई गई थी। यह मामला बैरिया थाने के जयप्रकाश नगर चौकी का बताया जा रहा है, जिसमें 4 कांस्टेबल पर भी कार्रवाई हुई और 1 दरोगा भी सस्पेंड किया गया है। जनपद बलिया के अंतर्गत बैरिया थाने के अंतर्गत आने वाली जयप्रकाश नगर चौकी के चौकी इंचार्ज एवं चौकी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को शराब संबंधी एक प्रकरण में लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस अधीक्षक के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। संपूर्ण प्रकरण की जांच की जा रही है। और मेरठ में रेस्टोरेंट में ज्योतिष फैमिली को नॉनवेज खिलाने का मामला अब गर्मा गया है। मुस्लिम वेटर और मैनेजर पर हिंदू फैमिली को नॉनवेज खिलाने पर लगातार विरोध हो रहा है। हिंदू संगठन के लोगों ने रेस्टोरेंट पहुंचकर नारेबाजी की और सीएम योगी से मामले में संज्ञान लेने की मांग की है। इनका आरोप है कि साजिश के तहत ही हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल रेस्टोरेंट में वेज खाने वाली फैमिली को रोस्ट चिकन परोसने का आरोप है। परिवार को पता चलने पर काफी हंगामा भी हुआ था। ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी एक घटना हुई थी। वहां पर भी जो है एक नॉनवेज की जगह, मतलब वेज की जगह नॉनवेज खिला दिया था। यहाँ पे भी जो है वेज मांग रहे हैं तो नॉनवेज ऑर्डर दे दिया गया है। स्टाफ बनाने वाला भी मुस्लिम है, जो मैनेजर है वो भी मुस्लिम है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जहां भी ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं तो हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट क्यों कर रहे हैं। और पुलिस ने अब तक केवल जांच चल रही है। परसों रात की 11 बजे की घटना है। परसों 11 बजे से लेकर अब तक 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। पीड़ित ने शिकायत भी दे दी है पुलिस को और उसके बाद भी अब तक जो है केवल जांच हो रही है। मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए और ऐसे रेस्टोरेंट में वेज और नॉनवेज की किचन अलग हो। विश्व हिंदू वाहिनी और बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को भी बिल्कुल इजराइल सरकार की तरह रुख करना चाहिए। बांग्लादेश में मानवाधिकार बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो इस तरह के बयान प्रवीण तोगड़िया की तरफ से। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हो रहा है वह मानवता, न्याय, मानवाधिकार की सभी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। झगड़ा तो बांग्लादेश की जनता और सरकार का था, तो हिंदुओं पर हमला क्यों, उनकी कत्ल क्यों? मंदिर की मूर्तियां तोड़ रही है और बांग्लादेश की सरकार जिहादियों के कब्जे में है।
हम चाहेंगे कि इजराइल सरकार जो कर रही है वह भारत सरकार करे। बलिया में ऑनलाइन गेम में हुए कर्ज चुकाने के लिए युवक ने लूटपाट किए। आरोपों के मुताबिक उसने एक बुजुर्ग से 50,000 की लूट की। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मामले का खुलासा करते हुए लूट के 50,000 रुपए बरामद कर लिए। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सुखपुरा थाने के भलूही गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। तो ग्रेटर नोएडा के निर्माणाधीन जेवर एयरपोर्ट साइट पर आज रनवे ट्रायल होगा। एयरपोर्ट पर पहली बार एरोप्लेन टेक ऑफ और लैंड करेगा। डीजीसीए की अनुमति के बाद रनवे ट्रायल शुरू हो रहा है, जो 15 दिसंबर तक चलेगा। अप्रैल 2025 से यहां से लोगों के लिए विमान सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले डीजीसीए से इजाजत नहीं मिलने के चलते ट्रायल रन शुरू नहीं हो पाया था। पहले 30 नवंबर को ट्रायल रन की तारीख नियत की गई थी, मगर डीजीसीए टीम के निरीक्षण के बाद यह आगे बढ़ गई। मथुरा में एक हॉस्पिटल पर उस समय अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया जब इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जबरदस्त हंगामा किया और स्टाफ के साथ मारपीट की। मारपीट की सूचना मिलने पर सीओ सिटी सहित कई थाने की भारी संख्या में पुलिस बल अस्पताल के बाहर पहुंच गई। हंगामा कर रहे लोगों को किसी तरह से समझाया गया, बुझाया गया और मामले को रफा दफा यानी शांत किया गया। बाराबंकी से खबर लेते हैं, जहां पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस एनकाउंटर में 2 शातिर घायल हुए। इनको अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई में पुलिस ने कुल 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के पास से पुलिस ने 2 अवैध तमंचे, 2 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस, 1 चाकू और 1 पिकअप बरामद किया है। अभी तक 4 अपराधियों के विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत हैं। ये बदमाश सीतापुर, बाराबंकी और लखनऊ से संबंधित हैं। इनके बारे में और गहनता से छानबीन की जा रही है। कुछ सूचनाएं इनके द्वारा दी गई हैं, जिसको तस्दीक किया जा रहा है। इस पूरे गैंग में जो लोग भी शामिल रहे होंगे, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई कठोरता से सुनिश्चित की जाएगी। और अब खबर ललितपुर से, जहां पर पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी मुकेश पर चीट फंड के जरिए धोखाधड़ी कर लोगों के रुपए हड़पने का आरोप है। इसने लोगों को कम समय में उनका पैसा दुगना करने का झांसा देकर ठगी की। LUCC चीट फंड कंपनी ने लोगों के हजारों करोड़ की ठगी की। इस मामले में कई थानों में केस दर्ज है और आरोपियों की लगातार अब गिरफ्तारी की बात हो रही है। अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में कोतवाली पुलिस द्वारा आर्थिक अपराध में वांछित एवं 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त मुकेश कुमार जैन को गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि मुकेश कुमार जैन द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर LUCC नामक चिटफंड कंपनी बनाकर जनपद ललितपुर और आसपास के जनपदों के लोगों से करोड़ों रुपए निवेश के नाम पर जमा कराए गए हैं। उक्त प्रकरण में जनपद के विभिन्न थानों पर कई अभियोग पंजीकृत हैं। अब तक कुल 19 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसी क्रम में आज अभियुक्त मुकेश कुमार जैन को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अभियोगों की गहनता और सूक्ष्मता के साथ विवेचना की जा रही है।